हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे एंड अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। मैं हूँ अभिलाषा, एक हाउसवाइफ कम मदर कम एस्पिरेंट एंड आप सभी के साथ अपनी डेली रूटीन एंड स्टडी की जर्नी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करती हूँ। तो यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। सो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। वासु स्कूल चला गया है और अब टाइम है हमारी खुद को थोड़ी देर देने की। तो दूध और चाय बना लिया है, चाय हस्बैंड के लिए, दूध मेरे लिए। और अभी मैं ले रही हूँ थायराइड का मेडिसिन। वैसे थायराइड का मेडिसिन मैं सुबह उठते ही ले लेती हूँ, बट कभी कभी अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना, 5-10 मिनट भी लेट हो जाता है, तो फिर खुद के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं रहता है। सो आज थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में 10 मिनट, तो फिर जल्दी जल्दी चीज़ें करनी पड़ी और मैं उसमें थायराइड का मेडिसिन लेना भूल गई। सो पहले मैंने थायराइड का मेडिसिन लिया, उसके बाद बैठ के दूध पियेंगे एंड उसके बाद घर का बाकी काम करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ज़िंदगी में गोल तो सभी के कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन काम सब उस पर नहीं कर पाते हैं। उस पर कंसिस्टेंट हर कोई नहीं रह पाता है एंड हम सबको पता है कि जो डेली उस पर काम करता है, कंसिस्टेंट होके रहता है, उसको एक ना एक दिन उसके गोल अचीव हो ही जाते हैं। एंड मैं काम करती हूँ उसी पे कि चाहे जो भी हो कंसिस्टेंट होके रहना है। वैसे आज मैंने कुछ ऐसा किया है ना कि आगे आपको बताऊंगी, मुझे खुद बताने में शर्म लग रही है, लेकिन फिर भी आपके साथ बहुत ही ऑनेस्ट रूटीन शेयर करती हूँ। तो आपको ना आगे शेयर करूँगी कि आज मैंने क्या किया है। अभी मैं कर रही हूँ घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई, वो भी हस्बैंड के बोलने पे। नहीं तो ज़्यादातर मैं ये चीज़ ना इग्नोर करती हूँ, बट हस्बैंड बोल रहे थे कि ये ना रैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, ड्रेसिंग टेबल बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, सो प्लीज़ इसको क्लीन कर लीजिए। तो उनके कहने पे मैं इसको क्लीन करने लग गई। नहीं तो मेरा ना सुबह का अभी रूटीन ये है कि मैं उठने के बाद ना वासु को स्कूल भेजने के बाद घर में झाड़ू लगाती हूँ एंड नाश्ते का प्रिपरेशन सुबह ही हो गया रहता है। तो मैं 1-1.5 घंटे या कभी कभी 2 घंटे भी मॉर्निंग में फिर से सोती हूँ, तब जाके मुझे फ्रेश फील होता है। बट आज क्या हुआ कि हस्बैंड ने सोने ही नहीं दिया, ढेर सारे काम बता बता के काम करवाए मेरे से। एंड एक चीज़ है फ्रेंड्स कि जो हस्बैंड के साथ अकेले रहते हैं ना, वो उनके हस्बैंड ना सास ननद से कम नहीं हो जाते हैं। हाँ, वो आपके काम में हेल्प कर देते हैं, बट वो ना सास ननद की तरह भी बिहेव करते हैं। तो सेम मेरे साथ आज हस्बैंड बता बता के मेरे से काम करवाए। और अभी यहाँ पे देखिए हमने ग्रोसरी ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट मिनट से। पहले भी फ्लिपकार्ट से मैं ग्रोसरी मंगवाती थी, अगर पुराने व्यूअर्स होंगे तो उनको पता होगा। बट इधर ना 3-4 मंथ से ना फ्लिपकार्ट वाले ने वो बंद करके रखा था, वो खुद को अपग्रेड कर रहे थे। एंड पहले था कि ऑर्डर करने के 3-4 दिन बाद सामान आता था, बट अभी ब्लिंकिट की तरह इन्होंने भी 10 से 15 मिनट में डिलीवरी करने का वो कर लिया है। तो हमारा सामान आज बहुत दिनों बाद फ्लिपकार्ट से ऑर्डर हुआ है ग्रोसरी का, और वो हमें अभी मिल भी गया है। कैसा लगा सर्विस फ्लिपकार्ट मिनट्स का? हाँ, बहुत सुंदर लगते हैं कभी कभी, पता नहीं, जैसे अभी हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना सर जी? सर जी, आलू एक्सपीरियंस 1 रुपये का आलू, 1 रुपये का आलू फ्लिपकार्ट मिनट्स। देखिए काजू पैसा दिया है, अच्छा नहीं है क्या? वो वाला नहीं है जो उसका पहले वाला पैकिंग था, यही पैकेट दिखा रहा था कि कुछ और दिखा रहा था? पहले वाला अच्छा था, ये जो है क्लासिक का, उसका टुकड़ा वाला था, ऐसे नहीं लिया। नहीं, क्लासिक वाला बहुत अच्छा पैकेजिंग रहता है इसका। उसका टुकड़ा में था, मतलब समझ में नहीं था। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो गए हैं 10 और मैं भी रेडी हो गई थी। हस्बैंड बोले मेरे साथ ही चलिएगा, मैं आपको छोड़ दूंगा लाइब्रेरी। वैसे लाइब्रेरी तो पैदल भी जाती हूँ तो 1-1.5 मिनट की दूरी पे ही है, बट हस्बैंड बोले कि मैं ही छोड़ दूंगा। तो मैं आ गई थी लाइब्रेरी। बट आज मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ। मैं जब आई तो क्योंकि सुबह में मैं सोई नहीं थी, अब तो मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा था। जैसे तैसे करके मैंने करंट अफेयर्स का क्लास कंप्लीट किया, 40 से 45 मिनट पढ़ा एंड मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं बैठ के पढूं। उसके बाद मैंने ना सारा बुक कॉपी यहीं पे छोड़ के
और मैं सोची कि मैं जाके ना 1 घंटे सो के आती हूँ और मैं वापस घर चली गई थी। एंड एक चीज़ है फ्रेंड्स, कोई बोलता है ना कि कोई बात नहीं, कुछ 6 महीने तक आप 4 घंटे ही सो लो, 2 घंटे ही सो लो, खूब मेहनत करो, बट ये ना डेली बेसिस पे ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। आपको ना 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। अगर 1-2 दिन का होगा तो आप झेल लोगे, चलो 4 घंटे भी सो के हो जाएंगे, लेकिन डेली ये चीज़ें नहीं हो सकती है। आपको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मतलब आपको अच्छा ही फील नहीं होता है, फ्रेश ही फील नहीं होता है। सो एक हाउसवाइफ का ना घर, बच्चे, पढ़ाई सब कुछ देखते हुए भी ना नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ठीक से नींद नहीं लेते हैं तो आप ठीक से कोई काम नहीं कर पाएंगे। ना तो आप घर का कोई काम सही से कर पाएंगे, ना बच्चे को सही से देख पाएंगे, ना आपकी पढ़ाई सही से हो पाएगी। जैसे बाकी दिन मैं सुबह सो के आती थी ना तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं आराम से स्टडी मेरा हो जाता था। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं आज मैं मतलब बिल्कुल मैं कर ही नहीं पाऊँगी। बट आज तो ऐसा हुआ कि मुझे मतलब घर वापस आना पड़ा। मैंने कोशिश किया कि थोड़ी देर ना यहीं पे हेड डाउन करके देखती हूँ सो के, बट नहीं हो पा रहा था, गर्दन एकदम अकड़ जा रहे थे। तो फिर मैं सोची कि घर आ जाती हूँ। घर आके जो 1 घंटे के लिए आई थी, भयानक सा 3 घंटे का नींद लिया है। एंड इस टाइम हो रहे हैं 5:30। वासु का ट्यूशन 5 बजे ख़त्म हुआ है। फिर मैंने उसको सुलाया। सुलाने से पहले ना उसको बोला कि बुआ आप उठिएगा ना तो मेरे को फ़ोन कीजिएगा, और नहीं तो फिर कंप्यूटर देखिएगा। मेरे को पहले फ़ोन कर लीजिएगा, घर में लैंडलाइन वाला फ़ोन है, तो मेरे को फ़ोन कीजिएगा, उसके बाद आप कंप्यूटर देखिएगा। तब तक मैं लाइब्रेरी चली जाऊँगी बाहर से गेट लगा के। वैसे एक तरफ से गेट खुला रहता है ताकि वो अपने ऊपर जा सकता है, अपने अंकल आंटी के पास जा सकता है। तो मैं उसको बाहर से ताले लगा के अभी जा रही हूँ लाइब्रेरी। और बाहर इतनी तेज़ धूप है कि मेरे फेस से ना धूप एकदम रिफ्लेक्ट हो रहा था, मेरा फेस एकदम चमक रहा था गोल्ड जैसा। अभी मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी, तो अभी सोचा है कि जाऊँगी 8:30-9 बजे तक। एंड जो अभी छूटा हुआ है सबको कंप्लीट करना है। कुछ पढ़ा ही नहीं है आज, इतनी मतलब वो हो रहा था ना, तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं किसी भी तरह मैं नींद पूरी करके आऊँगी, नहीं तो फिर ये डेली का ही हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ मैंने सुबह में 44 मिनट पढ़ाई की थी, सिर्फ करंट अफेयर्स का क्लास किया था, एंड उसके बाद मैं चली गई थी। तो अभी सबसे पहले तो मैथ सॉल्व करेंगे, पहले मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद जो है वो चैप्टर वाइज करेंगे। तो चैप्टर वाइज ना आप में से कोई पूछ रहा था कि आपने फिर नया बैच लिया है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। जैसा कि जिन्होंने भी सचिन एकेडमी का बैच लिया होगा उनको पता होगा कि एक बार बैच ख़रीदने पे वो 3-4 बैच, जब भी न्यू बैच आता है तो सचिन सर ऐड करते रहते हैं। तो उसमें ऐड हो गया था नया बैच, तो मैं वहीं से फिर से मैथ्स कर रही हूँ। तो नया बैच मैथ्स के लिए कुछ भी नहीं लिया है, पुराने वाले से ही कर रही हूँ। एंड जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं वो यूट्यूब से कर रही हूँ। मॉक टेस्ट में आप लोग नंबर पूछ रहे थे, तो नंबर जितने मेरे पहले आते थे ना अभी भी उतना ही आ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, यानी कि मतलब 70 के आसपास नंबर रहते हैं। वैसे अभी 6 to 8 का नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ 9th-10th का ही लगा रही हूँ, बट 9th-10th में मेरे नंबर जो है वो 70 के आसपास ही रह रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग भी अपने मार्क्स मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग के मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों का रिक्वेस्ट रहता है कि आप कौन सी टॉपिक पढ़ रही हैं, वो भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो करंट अफेयर्स ही था। जीके जीएस आज मैं नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि ऐसे ही पूरा टाइम वेस्ट कर दिया था। और साइंस में सेल अभी चल रहा था तो सेल ही पढ़ा है मैंने, और थोड़ा सा साउंड के एमसीक्यू सॉल्व किया था। और उसके बाद मैथ्स में स्ट्रेट लाइन चल रहा था, स्ट्रेट लाइन के 2 क्लास मैंने किए, और इधर बाकी मैंने मिक्स क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आज की मेरी पढ़ाई जो है ना वो इतनी ही रही है। बाकी जीके जीएस के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह ही फॉलो करती हूँ। वैसा कुछ लगता है कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए यूट्यूब से कोई भी टॉपिक वाइज सर्च करके कोई भी क्लास देख लेती हूँ। तो कल मैंने जलवायु पढ़ा था जीके जीएस में, और आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। और मैं जिस लाइब्रेरी में जाती हूँ ना फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे 7 बजे तक ना लगभग बच्चे चले जाते हैं, 2-4 ही जो बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं वही बस पढ़े रहते हैं। तो मैं ये जो जहाँ पे लाइब्रेरी बनाया हुआ है ना, वो एक्चुअली में लाइब्रेरी नहीं बनाया हुआ है, बनाया तो घर था, बट उसी घर में ना लाइब्रेरी को अरेंज कर दिया है। मतलब जैसे 2 रूम है, हॉल है, तो अलग अलग करके। तो मैंने ना अपना सीट हॉल में लिया हुआ है, उस हॉल में ना अभी एक भी बच्चा नहीं है, मैं अकेले पढ़ रही हूँ। मतलब ऑलमोस्ट 7 बजे तक ना सभी चले जाते हैं, 9 बजे तक बहुत कम 1 से 2 स्टूडेंट 9 बजे तक रुकते हैं, नहीं तो लगभग जो है वो 7 से 8 बजे तक चले गए होते हैं।
तो क्योंकि मेरा घर काफ़ी नज़दीक है तो इसके चलते मुझे उतनी टेंशन नहीं रहती है कि मैं लेट से भी जाऊँगी तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा दूर रहता तब तो मैं भी इतनी देर तक नहीं ही रुक पाती। यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है। सोचा था मैं 9 बजे जाऊँगी बट 8:30 में ही हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि आ जाइए। तो अभी 8:30 बज रहे हैं। अभी मैंने अपनी पढ़ाई बंद की है, 3.5 घंटे हुए हैं और इसको मेरा वो बच गया था। मैं स्ट्रेट लाइन कर रही थी तो स्ट्रेट लाइन के क्लास अभी थोड़े से बच गए थे तो उसको कंप्लीट करूँगी रात में। वापस घर आई तो बाजू के कुछ होमवर्क बचे हुए थे तो क्योंकि ये नहीं करना चाह रहा था, इसको मिला था डिवाइड और थोड़े से हार्ड वाले। तो ये ना अपने डैडी को मना लिया था कि बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट मैंने इसको बोला कि नहीं कर लोगे ना तो हो जाएगा और इसने बहुत ईज़िली कर भी लिया। जब मैंने इसको थोड़ा सा मोटिवेट किया तो बहुत ईज़िली कर भी लिया। एंड दूसरी तरफ हस्बैंड मेरे हेल्प में काट रहे हैं भुजिया। सब्ज़ी बनी हुई है, मुझे सिर्फ चावल बनाना है बट सिर्फ सब्ज़ी चावल ना मन अजीब सा हो रहा था खाने में तो इसके चलते थोड़ा सा भुजिया बनाएंगे। और अभी मैं पी रही हूँ दूध, क्योंकि जब से चाय छोड़ के दूध पिया है ना, नहीं पीती हूँ तो अजीब खाली खाली सा फील होता है तो इसके चलते थोड़ा सा पी लेती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड कमेंट तो प्लीज़ कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।